हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। जब सासू माँ को हुआ अपनी गलती का एहसास। सुलक्षणा जी का इन दिनों से देख रही थी, छोटी बहू ना तो खुद उनके पास आ रही थी, ना ही अपने बेटे को आने दे रही थी। उनका छोटा बेटा भी एक दो बार बस नाम भर के लिए आया था, जबकि बड़ी बहू, उसके बच्चे और बड़ा बेटा दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए थे। काफ़ी दिनों से सुलक्षणा जी की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी। उनकी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट लिखे थे कि कहीं कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी ना हो। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल आई थी, पर उनकी दवाई असर नहीं कर रही थी। वे अपने कमरे में लेटी हुई थी। इतने में बड़ी बहू संजना उनके लिए सूप बना कर ले आई। मम्मी जी, थोड़ा सूप पीकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आराम भी मिलेगा। ठीक है बहू। सुलक्षणा जी सूप पीकर लेट गई। वे पुराने दिन याद करने लगी। जब संजना इस घर में बहू बनकर आई तो सुलक्षणा जी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह मिडिल क्लास फैमिली की थी। पर बेटे की जिद के आगे कुछ ना कर पाई, पर उसको परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। खाने पीने में भेदभाव करती, घर में से काम वाली हटा दी, और कितनी गर्मी होती दोपहर को एसी नहीं चलाने देती। कभी कुछ कहती तो कहने लगती, हाँ तेरे बाप के घर में एसी लगे हैं। रात को जब उनका बेटा सोने के लिए जाता तब एसी चलता। पर संजना ने अपने पति के सामने कभी कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बेटों में दूरी आए। फिर देवर की शादी हुई। वह बहुत बड़े घर की बेटी थी, बहुत सामान लाई थी। सुलक्षणा जी के लिए भी भारी भारी साड़ी और एक सोने का सेट लाई थी। इसलिए वह लाडली बहू बन गई थी। संजना के 7 साल की 2 जुड़वा बेटियां थी। वह सोच ही रही थी, इतने में पीहू और परी तेल की कटोरी लेकर आ गई। कहने लगी, दादी लाओ, मैं आपके पैरों में तेल लगा दूं। एक पैरों में लगाने लगी तो एक बालों में। बच्ची हैं, लगाना नहीं आ रहा था, फिर भी अपनी तरफ से लगी हुई थी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। कैसे मैंने इन बच्चों के साथ भेदभाव किया। जब से छोटी बहू ने बेटे को जन्म दिया, उसके बाद तो बच्चों को अपने पास आने ही नहीं देती थी। इतने में संजना सासू माँ के कमरे में आई। कहने लगी, मम्मी जी, मेरे पापा का फ़ोन आया। वह बता रहे थे कि घर के पास ही काफ़ी अच्छा डॉक्टर रहता है। क्लिनिक तो उसने कहीं और बना रखा है, पर पापा ने बात चलाई थी तो वह कहने लगे, कोई बात नहीं, आपकी समझन मैं आपके घर पर ही देख दूंगा। अगर कोई आपको एतराज़ ना हो तो मैं पापा को कह दूँ कि कल आएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन उनका बेटा राकेश, बहू संजना उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए थे। सुलक्षणा जी देखकर हैरान रह गए थे। उसके मम्मी पापा किसी भी तरह की छुआछूत नहीं मान रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्हें नाश्ता करवाया, फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर खाना खाकर आने दिया। जबकि खुद के घर में छोटा बेटा बहू पास में आने से डरते हैं। डॉक्टर ने दवाई दी। कहने लगे, दवाई रूटीन से लेनी पड़ेगी, तब जरूर असर करेगी। सच में बहू की दिन रात की सेवा और दवाई दोनों ने असर करा। एक ही हफ्ते में काफ़ी आराम आ गया था। बहू खाने पीने के साथ साथ दवाई का समय भी याद रखती थी और अपने हाथों से खुद देती थी। 15 दिन में तो सुलक्षणा जी भली चंगी हो गई। आज सुलक्षणा जी ने अपने ठीक होने की खुशी में अपने पोतों पोतियों के लिए आइसक्रीम मंगवाई थी। आज छोटी बहू भी अपने बेटे को लेकर सासू माँ के पास आई। जा मुन्ना, दादी सबको आइसक्रीम दे रही है। तो वे मुन्ना के हाथ में भी एक आइसक्रीम दे देती हैं और फिर अपनी बड़ी बहू से कहती हैं, संजना बहू, ये मैंगो आइसक्रीम तुम्हारे लिए मंगवाई है, तुम्हें पसंद है ना, इसलिए बाकी सबके लिए भी है, फ्रिज में रख देना। संजना अपने देवरानी को भी देते हैं। तो सुलोचना जी कहती हैं, सच बड़ी बहू, मुझे इस उम्र में आकर अब समझ में आया कि इंसान धन दौलत से नहीं, संस्कारों से, आचरण से बड़ा होता है। पैसा तो किसी के पास भी हो सकता है, पर संस्कार हर किसी के पास नहीं होते। सच में धन्य है तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं तो तुम्हारी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। छोटी बहू की आंखें शर्म से झुक गई और बड़ी बहू की आंखें खुशी से भर आई। जब से ब्याह कर आई थी, वह सासू माँ से प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरस गई थी। आज उन्हें सासू माँ के मुंह से अपने मम्मी पापा और अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा था। भागकर वह सासू माँ के गले लग जाती है। मम्मी जी, आपने मुझे अपना लिया, हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो सुलोचना जी कहती हैं, बेटा, किस्मत वाली तुम नहीं, मैं हूँ, जिसे तुम्हारी जैसी बहू मिली। और मन ही मन में भगवान का धन्यवाद करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।